हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, इसके पहले हम लोग ने मिलके 2.2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। अब हम करने जा रहे हैं 2.3। लेकिन उसको करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे सर्ड क्या है, लाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड क्या है, इन सब के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर्ड क्या है। तो सर्ड, इफ़ आपके पेज नंबर देखिए 26 पे दिया हुआ है। इफ़ n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x n is equal to a। और भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और nth root of a is equal to x। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं लिखती हूँ 2 स्क्वायर तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या दिया है, पहले उसको पूरा रीडिंग करेंगे, आप देखना टेक्स्ट बुक में। इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a इज x। फिर इफ़ x इज़ इरेशनल नंबर देन x, अगर जो हम ये कर रहे हैं इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा ये अगर इरेशनल नंबर हुआ, क्या हुआ, इरेशनल नंबर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर्ड। क्या कहेंगे बच्चों, सर्ड। जब कोई भी किसी का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, हम स्क्वायर रूट निकालें या कोई भी रूट निकालें, स्क्वायर से लेके n तक कोई भी रूट निकालें, अगर उसका आंसर इरेशनल नंबर आता है तो वो क्या होगा, सर्ड होगा। उसे क्या कहेंगे, हम सर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 5√2, ये क्या है, ये सर्ड है। क्या है, सर्ड है, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। समझ में आया आप लोगों के। चलिए अब इसमें देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसे क्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं रेडिकैंड। क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। क्या बोलते हैं, रेडिकैंड, जो अंदर होता है, रूट के अंदर होता है। ये जो है, ये पॉइंट, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। अब देखिए यहाँ जो ये है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ड। क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। यहाँ देखिए, फिर से एक बार देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं रेडिकैंड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड। अगर यहाँ पे आंसर हमारा x है तो ये हो गया सर्ड। समझ में आया, क्या है ये, जब इरेशनल नंबर है तो ये सब पॉइंट इसके हैं। ये आपको ध्यान देना है सर्ड के अंदर। फिर से एक बार बोल रही हूँ आपको कि अगर हमारा आंसर इरेशनल नंबर आएगा तो उसे कहते हैं सर्ड। और इसमें ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड। n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड। हो सकता है कि n के जगह पे सिर्फ ऐसे रहे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो कुछ ऑर्डर दिया ही नहीं है। अगर कुछ ऑर्डर नहीं दिया है इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, इसका ऑर्डर
2 है। तो अगर कुछ नहीं है तो इसका ऑर्डर रहेगा ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज इक्वल टू 2। आया बच्चों, ये सब समझना आपके लिए पहले स्टार्टिंग में ये बेसिक आप क्लियर कर लीजिए कि इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, इसे बोलते हैं रेडिकेंड, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये सर्ड हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रूट बना है यानी रेडिकल साइन यूज़ किया गया है, तो इट्स मीन्स उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है। ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसे नंबर्स हैं √2, √3, √5, 7 या कोई भी ऐसा जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, जिसका ऑर्डर क्या है, रूट है या फिर 2 है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड। द सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 और रेडिकल साइन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, द सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 और रेडिकल साइन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। अगर किसी नंबर में ऑर्डर क्या है, 2 है या फिर सिर्फ क्वाड्रेटिकल साइन है, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड कहते हैं। इसे याद रखना जरूरी है, ये अभी नहीं, इसके बाद यानी 2.3 में तो नहीं, 2.4 में इसका यूज़ है क्वाड्रेटिक सर्ड का, इसलिए समझना है आपको। पहले सिर्फ इतना समझ के रखिए कि ये क्वाड्रेटिक सर्ड क्या है। ये सर्ड है, किसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड, जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 हो। या तो ऐसे लिखा हो कि ऑर्डर 2 आए, या फिर सिंपली ऐसे लिखा हो तो भी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक सर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, यानी क्या करना है, हमें कुछ सर्ड दिए हुए हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब होता है उसे तब तक सॉल्व करना है कि उसके बाद उसे सॉल्व ना किया जाए, वो उसका लास्ट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। एग्जांपल √42 दिया हुआ है। अब 42 को हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट तो आएगा। जैसे हम करके देखते हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले हम करते हैं। ये क्या है, यूनिट के प्लेस पे 2 है, इट्स मीन्स क्या है, हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये क्या हो गया 21। अब ये जो हो गया ऑड नंबर हो गया। अब ये किससे कर सकते हैं, हम 3 से कर सकते हैं। तो 3 3 7 जा, फिर 7 7 1 जा, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें से कुछ बाहर आ सकता है क्या, कोई भी ऐसा वर्ड है जो इसमें से बाहर निकल के आ जाए, मतलब जिसका एक पेयर बन सके, ऐसा कोई वर्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ये √42 है, ये ऑलरेडी क्या है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम इससे सिंपल कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 42 की जगह पे 48 होता, क्या होता, 48, और हमें इसको अगर सिंपल में करना है तो हम सेम ऐसे ही उसको भी करेंगे। 48 को कैसे करेंगे, देखिए 48 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हमें मिल गया। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, है ना। इसका फैक्टर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 है, 2 2 का पेयर हो रहा है। जब ये 2 का पेयर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट्स मीन्स ऑर्डर क्या है, 2 है। तो जब 2 का पेयर बन रहा है तो इसमें से 1 बाहर आ जाता है, और 2 पेयर से 1 निकलेगा, 1 इसके पास रह जाएगा। इन 2 पेयर में से फिर से 1 एक निकलेगा, और क्या रह जाएगा, 1 2 इधर रह जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4 √3। ऐसा जो हम
आंसर लाते हैं। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 को, तो 3 को और भी सिंपल बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये होगा हमारा लास्ट आंसर, जिसे हम और भी सिंपल या जिसका फैक्टराइजेशन करके उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे ही कहेंगे हम लोग, मतलब तभी हम कहेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। आया सभी के समझ में? इससे रिलेटेड हम और भी प्रॉब्लम करेंगे, सम्स करेंगे आपके 2.3 का, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक सिंपल सा दिखा रही हूँ झलक कि क्या है, ठीक है। जब हम वो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? सिमिलर और लाइक सर्ड या अनलाइक सर्ड। मतलब सिमिलर सर्ड किसे कहते हैं, लाइक सर्ड किसे कहते हैं, अनलाइक सर्ड किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, लाइक सर्ड, इसमें देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ देखिए ये नंबर्स मेरे पास है, ये सर्ट्स हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। इसके अंदर का रेडिकेंट क्या है? 3 है। इसका भी क्या है? ऑर्डर 2 है। और रेडिकेंट क्या है? 3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 है। रेडिकेंट क्या है? 3 है। जब किसी भी सर्ड का ऑर्डर और रेडिकेंट सेम होता है तो उसे कहते हैं लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड। क्या कहते हैं? लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, two surd are said to be like surd if their order is equal and radicand is equal। अगर उसका रेडिकेंट और ऑर्डर दोनों इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक सर्ड। क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से हम लोग रीड करेंगे, रीड करिए। टू सर्ड आर सेड टू बी लाइक सर्ड इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल एंड देयर रेडिकेंट आर इक्वल। मतलब उसका रेडिकेंट भी इक्वल होना चाहिए और उसका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर मैं इन सब का देखती हूँ तो इनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 2 और इनका रेडिकेंट क्या है? रेडिकेंट इज 3। देखा बच्चों आपने? ये एक सिंपल नॉलेज दे रही हूँ मैं, बेसिक नॉलेज। जब इसके क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे 2.3 में तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ सर्ड, ऑपरेशन ऑन अ लाइक सर्ड। ये सब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉब्लम सेट 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके टेक्स्ट बुक में कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। क्या दिया है? स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। मैंने अभी आप लोग को समझाया था ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 3√7। इसको कैसे लिखेंगे? द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज, क्या है ये? 3। आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसा वो उतना अच्छा नहीं लगता है। हम पूरा ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए आप ऐसे लिखना। फिर इसके बाद ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 ऐसा दिया हुआ है ना। इसमें क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? 5 है। तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज इक्वल 5। आई थिंक आप लोग पूरा लिख लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप, चलो मैं फिर भी एक बार करके आप लोग को बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है सब। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें ये सब आप ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है और इसका ऑर्डर क्या होगा? 4। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं दिया है। मैंने इसे भी आप लोग को बताया कि अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2। क्या होगा? 2। ऐसे ही सेम इसमें भी है। यहाँ क्या दिया है ऑर्डर में? 3, इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? 3। देखा आपने? क्वेश्चन नंबर 1 कितनी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया है ना। बस आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। आपने उसमें समझा, इसमें सॉल्व हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड जस्टिफाई। मतलब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन से उसमें सर्ड हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अभी जब बेसिक नॉलेज का बता रही थी, मैं मतलब आपको बता रही थी कि उसमें क्या क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि सर्ड क्या है, जो इर्रेशनल नंबर आएगा उसे ही कहते हैं सर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑर्डर रूट 351। अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर निकालेंगे 51 का। 51 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो ये इससे किससे डिवाइड होगा? 3 से। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चल गया कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाए हैं, आप लिंक में जाके जाइए और उसे देखिए। उसमें दिया हुआ है कि नंबर्स को कैसे पहचाने कि ये नंबर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। डिवीज़न के ट्रिक मैंने बताए हैं उसमें, जैसे 3 का क्या है, 2 का क्या है, 4 का, 5 का, 6, ऐसे मैंने 11 15 तक के सारे बताए हुए हैं। आप जाइए वीडियो को देखिए और उसे समझिए बच्चों। उससे क्या होगा आपको कि आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें कट करना रहे, जैसे किसी का डिवीज़न करना रहे या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना है, तो किस नंबर से कौन सा नंबर कट होगा ये हमें समझ में आ जाता है। जैसे मुझे यहाँ समझ में आ गया कि ये 51 है, तो 51 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, कट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। ये 3 से क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इट्स मीन्स ये 51 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर रही हूँ, 3 1 जा 3, यहाँ रिमेंस कितना हुआ? 2, तो क्या हो जाएगा? 21, 3 7 जा 21, यहाँ क्या हो गया? 17, 17 1 जा 17। यहाँ देखिए बच्चों, हमारा जो हमने फैक्टराइजेशन किया है इसमें क्या हुआ? कुछ भी चेंजिंग हम कर सकते हैं क्या? इसमें से कुछ भी बाहर आ सकता है? नहीं। इट्स मीन्स ये क्या है? ये है इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर इज इर्रेशनल नंबर, therefore 51 is a सर्ड। आया आप सबके समझ में? अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? 4 रूट 16। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? 16 का पहले निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखिए ये निकल गया हमारा। अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा ऑर्डर होता है, अगर ऑर्डर में 2 रहता है, 2 रहे, ऑर्डर 2 रहे तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में क्या है? 4 है, तो हम किसका पेयर बनाएंगे? 4 का। 1 2 3 4, 4 का पेयर बनाएंगे तो ये इसके साथ चला गया, बाकी सब यहाँ क्या निकल गया? सिर्फ 2। और 2 क्या है? ये है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे हियर 2 इज rational number, therefore 4 root 16 is not a surd। आया आपके समझ में? हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई करिए, उसको फैक्टराइजेशन करिए। फिर उसमें से अगर हमारे ऑर्डर के इक्वल पेयर बन रहा है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। अगर उस बाहर निकलने के बाद हमारा ऐसा कुछ नंबर आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है, तो वो सर्ड नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, रूट में आ रहा है, तो वो इर्रेशनल नंबर आ रहा है। अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा है, इट्स मीन्स वो क्या है? सर्ड है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे ऐसे ही।
अगर इसको लिखना है तो फोटोकॉपी ले लीजिए या फिर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए मैं रफ करती हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 5√81 क्या दिया हुआ है बच्चों, 5√81। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5√81 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम 81 का। 81 का 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, क्या हो जा 2, 2 1 21 हो गया, 3 7 जा सॉरी नहीं 3 7 जा 21। अब क्या हो गया, ये 27 हो गया। हम फिर से 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको करती हूँ 3 × 3, 3 × 3 4 होगा। यहाँ क्या दिया है ऑर्डर में 5, तो यहाँ 5 नंबर्स हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। इट्स मीन्स ये हमारा फैक्टराइजेशन यूज़फुल नहीं है। हमारा जो ये आंसर, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 81, ये यही रहेगा। सपोज़ अगर यहाँ पे एक और 3 रहता, ये 5 3 रहता, तो हम क्या करते उसको, हमारा आंसर क्या आ जाता, हमारा आंसर आ जाता 3, और हमारा ये क्या हो जाता 3 रेशनल नंबर हो जाता। तो ये क्या होता, सर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 4 3 है। कितने 3 हैं, 4 3। इट्स मीन्स कुछ भी बाहर हम लिखने वाले नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है वही रहेगा 5√81। इट इज़ इर्रेशनल नंबर। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर 5√81 इज अ सर्ड। क्या लिखेंगे कि 5√81 क्या हो गया, एक सर्ड हो गया। ठीक है, आप सबके समझ में आया। 4th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। 4th क्वेश्चन है आपका √256। क्या दिया है, √256। इसको फाइंड करना है कि ये हमारा सर्ड है या नहीं है। इसको भी हम फैक्टराइजेशन इसका भी करेंगे। 256 यहाँ पे इवन नंबर है, इट्स मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब यहाँ देखिए 2 से ये भी होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 64। 2 से ये भी होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसे भी करेंगे हम 2 से। देखिए इवन नंबर ही आ रहा है इसलिए हम 2 से करते जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसे भी करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने सारे नंबर आ गए 2 2 के। यहाँ देखिए कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 2 यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसे मैं रफ कर देती हूँ, आपके समझ में आ गया होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने क्या बोला था, ऑर्डर के हिसाब से पेयर बनाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर में क्या है, कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 2। हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, और फिर पेयर के बाद जितने भी रहते हैं 2 में से सिर्फ 1 को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, 1 को बाहर निकालते हैं। मैंने निकाल दिया। अब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 2 2 जा 4। बच्चों याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये दिया है 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 ऐसे करना है। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे कंटिन्यू टेबल करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ऐसे पढ़ देंगे, तो क्या होता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है, और उसका जो आएगा उसमें यहाँ करके आंसर 16 लाना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16 आ गया। ये क्या हो गया, इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है।
Therefore, root 256 is not a surd. क्या लिखेंगे हम कि हमारा जो 16 आया ये रेशनल नंबर है, इसलिए रूट 256 इज़ नॉट अ सर्ड। अब देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 3 रूट 64 क्या दिया है, 3 रूट 64। अगर मैं 64 का करूं फैक्टराइजेशन, अगर 64 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो क्या आ रहा है देख लेंगे पहले हम। 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर में क्या दिया हुआ है 3, इट्स मीन्स हमें 3 3 का पेयर बनाना है, हमने बना लिया। जैसा कि मैंने बोला जितना ऑर्डर रहता है उसका हम पेयर बना लेते हैं, फिर उसमें से एक ही नीचे करते हैं। तो यहाँ से मैं एक लूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 2 2 जा 4। ये भी क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर 3 रूट 64 इज नॉट अ सर्ड। क्या हो गया, ये भी सर्ड नहीं होगा। बच्चों आपको समझ में आई, होप आप लोग को सब समझ में आ गया कैसे सर्ड को फाइंड करना है और कैसे नहीं करना है। अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपनी बुक में लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 22/7। 22/7 इसे देखिए बच्चों, इसको हम और भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। आपको पता होगा 22/7 इसे क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। इधर लिख दीजिए, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इज अ सर्ड। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन को देख के पहले ही छोड़ देंगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा आपको, आप एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए और आपका आंसर हो गया, है ना बच्चों। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है एक साथ में मोबाइल में इतना सारा देखने के लिए। तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हो गया है टाइम कुछ फन फैक्ट्स जानने का। बच्चों आपको पता है जैसे हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन है, पानी है, इतना सब कुछ है हमारे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा ही कुछ खोज हो रहा था कि चंद्रमा पर क्या क्या है। तो आपको पता है सबसे पहले इंडिया ने ही फाइंड किया कि चंद्रमा पर पानी है। तो ये जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसी से आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।